लेकिन साफ फर्क देखने को मिल रहा है। एक तरफ चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ग्लैमरस टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2026। दोनों लीग एक ही समय पर हो रही हैं, लेकिन इनकी हालत और स्तर में ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। दोस्त, अगर हम सबसे पहले प्लेयर क्वालिटी की बात करें तो यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। आईपीएल में दुनिया के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी खेलते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप पर हैं। जो टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैटर और मैच विनर हैं वो सभी आईपीएल का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएसएल में आपको ऐसे खिलाड़ी ज़्यादा दिखेंगे जो या तो अपने करियर के आखिरी दौर में हैं या फिर जिन्हें बड़ी लीग्स में मौका नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए डेविड वार्नर जो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं अब पीएसएल में खेलते नजर आते हैं। इसी तरह मार्नस लाबुशाने जो अपनी राष्ट्रीय टीम में नियमित जगह नहीं बना पाए वो पीएसएल में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्त, अगर आप अपनी नेशनल टीम के लिए नए खिलाड़ी तैयार करना चाहते हो तो क्या आपको उन्हें टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ नहीं खिलाना चाहिए या फिर ऐसे खिलाड़ियों के साथ जो खुद अपने पीक से बाहर हैं? यही सबसे बड़ा फर्क बना देता है आईपीएल और पीएसएल के बीच। अब आते हैं टूर्नामेंट के माहौल पर। पीएसएल 2026 की शुरुआत से ही विवादों ने इसे घेर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा खाली स्टेडियम। कई मैच बिना दर्शकों के खेले गए। वजह बताई गई तेल संकट और सुरक्षा स्थिति, जिसके कारण आम लोगों को स्टेडियम आने से रोका गया। सोचो दोस्त, एक क्रिकेट लीग जहां फैंस ही नहीं है वो कितनी अधूरी लगती है। ऊपर से ये भी देखा गया कि आम दर्शकों को एंट्री नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक लोग खास निमंत्रण पर वहां मौजूद थे। इससे और ज्यादा सवाल खड़े हुए। फिर आता है नसीम शाह का मामला। एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते उन्हें भारी जुर्माना झेलना पड़ा। ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक विवाद बन गया। इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा बॉल टैंपरिंग विवाद से। मैच के दौरान अंपायरों ने गेंद की हालत पर सवाल उठाया और टीम पर पेनल्टी लगा दी। इससे मैच का रिजल्ट तक प्रभावित हुआ। दोस्त, जब एक इंटरनेशनल लेवल की लीग में इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसकी विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो अंपायरिंग पर भी सवाल उठाए गए, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इसके अलावा सिक्योरिटी ब्रीच की घटना भी सामने आई, जहां शाहीन अफरीदी और सिकंदर राजा से जुड़ा मामला चर्चा में आया। होटल सिक्योरिटी नियम तोड़े गए, जो किसी भी प्रोफेशनल लीग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैदान के अंदर भी अनुशासन की कमी दिखी। हसन अली को अनुचित व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया। एक ही टूर्नामेंट में बार बार खिलाड़ियों पर कार्रवाई होना ये दिखाता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं समस्या है। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं आईपीएल 2026 पर। यहां तस्वीर पूरी तरह उल्टी है। भारत में हर मैच में स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं। हजारों की संख्या में फैंस आकर मैच का आनंद ले रहे हैं। ना कोई दर्शकों पर प्रतिबंध, ना कोई बड़ा लॉजिस्टिक इशू। पूरा टूर्नामेंट एक फेस्टिवल की तरह चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे भी आईपीएल काफी आगे है। मैच शेड्यूल, टीम मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ बेहद प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। सबसे अहम बात है डिसिप्लिन। आईपीएल में खिलाड़ियों का व्यवहार कंट्रोल में रहता है। मैच ऑफिशियल्स के फैसलों पर बड़े विवाद नहीं होते। पूरा सिस्टम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है। अगर हम सीधी तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ खाली स्टेडियम और विवाद हैं तो दूसरी तरफ भरा हुआ स्टेडियम और हाई लेवल प्रोफेशनलिज्म। दोस्त, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता, ये भरोसे का भी खेल होता है। फैंस चाहते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एंटरटेनिंग हो। आईपीएल इस चीज को लगातार साबित कर रहा है कि वो सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वहीं पीएसएल को अभी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। सिर्फ नाम या इतिहास से लीग बड़ी नहीं बनती। उसके लिए लगातार क्वालिटी, डिसिप्लिन और भरोसा बनाना पड़ता है। आखिरी बात दोस्त, ये मुकाबला सिर्फ दो लीग्स का नहीं है। ये मुकाबला है प्रोफेशनलिज्म बनाम अव्यवस्था का, स्टेबिलिटी बनाम विवाद का। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सी लीग आगे है, आईपीएल या पीएसएल? और क्या पीएसएल कभी इस गैप को कम कर पाएगा?